हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे आप लोगों को पता है हम एक डेटा वेयर हाउस की सीरीज़ बना रहे हैं। उस सीरीज़ के पहले कुछ पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस के बारे में, डीनॉर्मलाइजेशन के बारे में। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो है डायमेंशंस एंड फैक्ट्स। तो जैसे आप लोगों को पता है डायमेंशन एंड फैक्ट्स एक बैकबोन है डेटा वेयर हाउस का। जो टेबल्स होती हैं हमारी डेटा वेयर हाउस की, वो डायमेंशन एंड फैक्ट्स में ही बटी होती हैं। तो अब हम कुछ डिफरेंसेस को पहले समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैक्टेबल्स होती क्या है, एक्चुअल में फैक्टेबल्स हैं क्या। तो जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, फैक्ट फैक्ट इज समथिंग दैट इज क्वांटिफाइबल, मतलब जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए किसी रीजन की सेल्स। तो सेल्स एक क्वांटिफाइबल एंटिटी है या क्वांटिफाइबल इवेंट है, जिसके ऊपर आप सेल्स का सम कर सकते हैं, सेल्स के ऊपर एवरेज सेल्स निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से फैक्ट हमारा एक क्वांटिफाइबल डेटा होता है, जिसके ऊपर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। वहीं बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन एक तरीके से वो एंटिटीज़ हैं जो क्वांटिफाइबल डेटा को डिस्क्राइब करती हैं। डिस्क्राइब इन द सेंस, अगर हम बात करते हैं फैक्ट की, तो फैक्ट अपने आप में कुछ नहीं है। फैक्ट अगर हम बात करें सेल्स, तो सेल्स अपने आप में कुछ नहीं है। सेल्स की तभी एक अहमियत बनती है जब हम सेल्स को किसी रीजन के लिए निकालें, सेल्स को किसी ईयर के लिए निकालें, या फिर सेल्स को किसी सेल्स मैनेजर के लिए निकालें। तो इन्हीं सारी एंटिटीज़ को, टाइम को, सेल्स मैनेजर को, और अगर हम बात करें रीजन को, इन्हीं को ही हम डायमेंशंस कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के अलाउंग हम अपने फैक्चुअल डेटा को एक्चुअल में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये तो हाई लेवल पे डिफरेंस होता है फैक्टेबल और डायमेंशन के बीच में। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमारी कोई पेमेंट गेटवेज़ का हमारा कोई सिस्टम बना हुआ है, तो उस पेमेंट गेटवेज़ में हम टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन जितनी हो रही हैं, वॉल्यूम जितना हो रहा है ट्रांज़ैक्शन का, इन सारे चीज़ों को हम एक फैक्ट टेबल्स के अंदर रख सकते हैं। वहीं बात करते हैं, अगर हम इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शन को ये देखना चाहते हैं कि किस रीजन में कितने ट्रांज़ैक्शंस अगर हुए, किस टाइम पे ये ट्रांज़ैक्शन अगर हुई हैं, किस कस्टमर ने ये ट्रांज़ैक्शंस की हैं, तो ये कस्टमर, रीजन, टाइम, ये सारे हमारे डायमेंशंस हो जाएँगे, क्योंकि हम अपनी ट्रांज़ैक्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं कस्टमर, रीजन एंड टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये तो हाई लेवल डिफरेंस होता है। वहीं बात करते हैं हम कुछ डायमेंशन के टाइप्स के बारे में, तो ये रोल प्लेइंग टाइप की डायमेंशंस होती हैं, स्लोली चेंजिंग जंक डायमेंशंस। देखिए, डायमेंशन टाइप्स अपने आप में एक टॉपिक है, तो जिसको हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी एक हाई लेवल में हम ये समझ लेते हैं कि हमारे रोल प्लेइंग टाइप की डायमेंशंस होती हैं, स्लोली होती हैं, जंक होती हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके की भी डायमेंशंस होती हैं, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अब एक जो की पॉइंटर हमारा निकल के आता है, वो ये है कि जो डेटा वेयर हाउस जो होता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस डेटा कंटेन करके रखता है, क्योंकि सारा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा वहीं पे आ रहा होता है। तो उसकी डिज़ाइनिंग का डिसीज़न लेने से पहले हमें बहुत ही डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। किस कॉन्टेक्स्ट में, कि क्या हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना है। स्ट्रक्चर में हमारा स्नोफ्लेक, स्टार स्कीमा, क्या स्ट्रक्चर चूज़ करना है, इन स्नोफ्लेक स्टार स्कीमा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। अभी के लिए आप समझिए कि स्ट्रक्चर्स एंड ग्रेनुलैरिटी की, हमें जो हमारा डेटा होगा फैक्ट्स का, उन्हें किस ग्रेनुलर लेवल पे रिप्रेजेंट करना है और डिपिक्ट करना है। जैसे हमारे को कोई सेल्स है, उसको ईयर वाइज़ दिखाना है, मंथ वाइज़ दिखाना है, डे वाइज़ दिखाना है, इन सारे फैक्टर्स को हमें इन द बिगिनिंग ऑफ डिजाइनिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस कंसीडर करना पड़ेगा। ये बहुत ही समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं हम कि डायमेंशन और फैक्ट्स को। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हम अपने पेमेंट गेटवे सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर में हमारी एक फैक्ट ट्रांजैक्शन टेबल है, जो अपने आप में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कंटेन कर रही है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंटेन कर रही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ डायमेंशन टेबल्स हैं, लाइक रीजन, कस्टमर, डेट, इस टाइप की टेबल्स हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारे जो रीजन हो गया, ये डेट हो गए, ये कस्टमर हो गए,
ये सारी हमारी डायमेंशंस किस तरीके से एसोसिएटेड है हमारे फैक्ट के साथ। तो जो कस्टमर होगा वो मल्टीपल टाइम ट्रांज़ैक्शंस कर सकता है, तो कस्टमर और फैक्ट के बीच में वन टू मैनी तरीके का रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली एक डेट के ऊपर मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं, तो उसी तरीके से वन टू मैनी इधर भी होगा और इसी तरीके से रीजन के अंदर भी बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा रीजन के करस्पॉन्डिंग भी वन टू रीजन और फैक्ट ट्रांज़ैक्शन के बीच में भी वन टू मैनी रिलेशनशिप रहता है। अब हम समझते हैं कि ये टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होती हैं। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज हमारा एक रीजन एक डायमेंशन है, उसके अंदर एक रीजन आईडी करके एक हमारा फील्ड है, ओके, जो एक प्राइमरी की है। ये की हमारी इस फैक्ट टेबल के अंदर आके एक फॉरेन की तरह काम करती है, जिससे हम एक डायमेंशन और फैक्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिमिलरली डिम डेट जो एक डायमेंशन टेबल है, इसकी कोई डेट की होगी, जिसको हम जो एक प्राइमरी की होगी डेट टेबल की, इसको हम एज अ फॉरेन की लाके यहाँ रख देंगे और इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना देंगे। सिमिलरली कस्टमर के रिलेटेड कस्टमर आईडी होती है, यही कस्टमर आईडी यहाँ फॉरेन की तरह आ जाएगी, ताकि इन दोनों डिम कस्टमर और फैक्ट ट्रांजेक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली बात कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और दूसरा किस तरीके से प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है डायमेंशन और फैक्ट्स के अंदर। ये प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप और जो हमारा वन टू मैनी और मैनी टू मैनी टाइप के रिलेशनशिप हैं, इनके बारे में डिटेल में हम स्टार स्नोफ्लेक टाइप के स्ट्रक्चर या टोपोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे इनके बारे में। तो अभी हम अपने सिनेरियो के पे आते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हमारा एक वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस है, उसको समझने के लिए हम एक रीजन डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं कि कितना ट्रांज़ैक्शन यूरोपियन रीजन में हुआ है या कितना ट्रांज़ैक्शन एशिया रीजन में हुआ है। तो हमारा जो वॉल्यूम एक फैक्ट है, उसको हम समझ रहे हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। सिमिलरली किस कस्टमर ने कितने वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शन, कितने अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस की हैं। इसी तरीके से किस क्वार्टर, किस मंथ, किस डेट को कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये सारा डेटा हम कैप्चर कर सकते हैं थ्रू डायमेंशन एंड फैक्ट्स। सो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिससे हम अपने डायमेंशन और फैक्ट को और डायमेंशन और फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो फाइनली आते हैं कुछ हाइलाइटिंग डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन डायमेंशन एंड फैक्ट। तो सबसे पहले हम इनके कुछ साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन टेबल्स के साइज़ बहुत कम होता है। जैसा आपको पता है कि जो रीजन होंगे वो हमारे गिनती के रीजन्स होंगे, उनके सिटीज़ होंगी, वो एक काउंटेड रहेगा। लेकिन जो फैक्ट होते हैं वो एक ह्यूज डेटा कंटेन करता है, क्योंकि एक रीजन के अंदर करोड़ों ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं एक दिन में, और एक सिटी के अंदर भी लाखों ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं। तो एक फैक्ट टेबल एक ह्यूज डेटा कंटेन करती है। अब अगर डायमेंशन टेबल की बात करते हैं, तो डायमेंशन टेबल हमेशा पहले डिज़ाइन्स होती हैं, पहले डिज़ाइन होती है, क्योंकि बेसिकली ये कंटेन करती है हमारी प्राइमरी कीज़, जिनका जैसे अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, जिनका रेफरेंस हम फैक्ट टेबल्स के अंदर लेते हैं। तो डायमेंशंस हमारी पहले क्रिएट होती हैं, फैक्ट टेबल उसके बाद आता है। फाइनली जो लास्ट एक स्टार्क डिफरेंशिएटिंग फीचर है, जो एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फीचर है, कि जो डायमेंशंस होती हैं उसके अंदर प्राइमरीली स्ट्रिंग या फिर हम बात करें डेट टाइप के डेटा होता है। वहीं फैक्ट टेबल के अंदर एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है। न्यूमेरिक इन द सेंस कि हम जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, हम इस डेटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एग्रीगेशन के फंक्शन लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिक टाइप का डेटा फैक्ट टेबल्स में मिलता है और एक स्ट्रिंग या डेट टाइप का डेटा जनरली डायमेंशन टेबल्स में मिलता है। तो आज हमने बहुत ही डीप में जैसे डायमेंशन एंड फैक्ट्स कॉन्सेप्ट को समझा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम टाइप ऑफ डायमेंशन समझेंगे, अपने टोपोलॉजीज, स्टार, स्नोफ्लेक के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा रिलेशनशिप्स प्राइमरी की फॉरेन की कैसे स्टैब्लिश होती है फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के बीच में, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन रिलेशनशिप क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।